हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका जीके और आर्ट का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक्स। सेवन्थ क्लास पेज नंबर 6 पर आपको फिर से पेंसिल शेडिंग का ही बनाना है। ये जगह आप बनाएंगे HB एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से आप शेडिंग करेंगे। काफ़ी फाइन शेडिंग करनी है बच्चों इसमें। आपको इसे अपनी आर्ट फाइल में बनाना है, बड़े साइज़ का एकदम। सो अच्छे से आप इसे ड्रॉ करेंगे। अब ये हो गया आपका आर्ट का वर्क। अब लेते हैं आपका जीके का वर्क। तो जीके में बच्चों आपको पेज नंबर 6 पर ही माइग्रेटिंग एनिमल्स, यानी माइग्रेटिंग मतलब इधर से उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो एनिमल्स जाते हैं उन्हें हम माइग्रेटिंग एनिमल्स कहते हैं। सो ये हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है, दीज एनिमल्स लिविंग इन द सी ट्रेवल अप टू 3000 किलोमीटर्स टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ये जो एनिमल्स जिनकी बात कर रहे हैं ये सी में रहते हैं और ये 3000 किलोमीटर तक जाते हैं अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी जहाँ पर ब्रीड करते हैं उन ग्राउंड्स तक पहुँचने के लिए 3000 किलोमीटर तक लगभग चलते हैं। सो दे आर ग्रीन टर्टल्स, टिक करेंगे। दीज ब्यूटिफुल इंसेक्ट्स फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको वेयर दे सेटल ऑन ट्रीज टू हाइबरनेट फॉर द विंटर्स। ये जो ब्यूटिफुल इंसेक्ट है ये कैनेडा से मैक्सिको तक फ्लाई करता है, जहाँ ये सेटल होते हैं ट्रीज़ पर हाइबरनेट करने के लिए विंटर्स में। हाइबरनेट मतलब ठंड से बचने के लिए जब आप एक जगह बंद कर लेते हैं अपने आप को गर्म जगह, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये है मोनार्क बटरफ्लाइज। थर्ड है, दीज बर्ड्स ऑफ साइबेरिया कम टू इंडिया बट नॉट इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये जो बर्ड्स हैं ये साइबेरिया, जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं वो आती हैं इंडिया में। Swarms of these insects breed in some areas, especially in the Middle East. They spread into neighboring lands and cause immense damage to crops by devouring them. तो इन स्वाम्स मतलब इनका ग्रुप, इन इंसेक्ट्स का ग्रुप कुछ एरियाज़ में ब्रीड करता है, स्पेशली मिडल ईस्ट एरियाज़ में, और ये और जो नेबरिंग लैंड है, आसपास के जो उनके लैंड है उनमें भी जाता है और फसलों को बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो दे आर लोकस्ट्स, याद रखेंगे आप, दे आर लोकस्ट। जो आजकल आ भी रहे हैं, आपने सुना भी होगा दिल्ली में जो आ रहे थे, दे आर लोकस्ट्स। दे लिव नियर द नॉर्थ पोल एंड ट्रेवल 100 of किलोमीटर साउथ व्हेन फूड इज शॉर्ट इन विंटर्स। ये नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं लेकिन कई सौ किलोमीटर ट्रेवल करते हैं साउथ की तरफ, जब जो मतलब खाना है उसकी कमी हो जाती है सर्दियों में। तो दे आर कैरिबो, दैट इज रेनडियर। अब ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें इन जो मतलब एनिमल्स हैं इन्हें पहचानना है। सो फर्स्ट इज अलास्कन बार टेल्ड गोडविट्स, आराम से लिखेंगे, अलास्कन बार टेल्ड गोडविट्स। नेक्स्ट है पिंक फुटेड गूज, यहाँ इसके पिंक फुट दिख रहे हैं, ये है पिंक फुटेड गूज। थर्ड है आर्कटिक टर्न, क्या है ये, आर्कटिक टर्न। नेक्स्ट इज वॉल क्रीपर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म हैं। तो अ कॉपी ऑफ अ फाइल और डिस्क यू मेक फॉर आर्चीविंग पर्पजेज, यानी उसको संभाल कर रखने के लिए अगर आप किसी फाइल की या डिस्क की कॉपी को रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैकअप, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। द जेनेरिक वर्ड फॉर एन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पैनल और अदर कंप्यूटर डेटा। जो मतलब एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ भी कंप्यूटर का डेटा है, उसके लिए जो मेन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज का वर्ड है दैट इज़ फाइल, याद रखेंगे आप। एन इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड और सर्च, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट जो सर्च की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है, दैट इज डेटाबेस। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग कोड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। एक प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामिंग कोड को उस फॉर्म में बदलता है जो कि कंप्यूटर भी मतलब यूज़ कर सकता है, दैट इज़ बेसिक। फाइल्स ऑन डिस्क दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर, डिस्क पर वो फाइल जो कि कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, दे आर सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जो कि ऑथेंटिकेट करती है कि आप इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो उसे हम कहते हैं पासवर्ड। जिसको पता है वो यूज़ कर सकता है, जिसे नहीं पता वो नहीं कर सकता। ऑल्सो नोन एज एन OS, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल, विदाउट इट नो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन रन। ये OS भी कहलाता है और ये सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है,
बिल्कुल बेसिक लेवल पर कि उसे किस तरीके से काम करना है, और कोई भी सॉफ्टवेयर ओएस के बिना नहीं चल सकता। तो दिस ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, stands for beginners all purpose symbolic instruction code. It is a computer programming language that was developed in the mid 1960 to provide a way for students to write simple computer programs. शुरू में बनाई गई थी मिड 1960s में बनाई गई थी स्टूडेंट्स के लिए कि वो सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये है बेसिक। तो यहाँ आपके बच्चों जीके और आर्ट का वर्क फिनिश होता है, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।